तो धन्यवाद करना चाहते हैं हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी का, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने हमको चंबा के लिए और बड़ी मात्रा में सामान उपलब्ध कराया। ये जो आज हम खेप भेज रहे हैं, इसमें लगभग 200 क्विंटल चावल, 150 क्विंटल आटा, 2 क्विंटल नमक, 6.5 क्विंटल चीनी, 2 क्विंटल दाल, 3 क्विंटल हल्दी, 750 किलो मसाले और खाने का तेल 2400 लीटर, चाय पत्ती 50 किलो, तरपाल 1000, कंबल 1021, गद्दे 1500, साबुन, बिस्कुट, सैनिटरी पैड और नित्य प्रयोग की बहुत सारी वस्तुएं हैं, जिनको आज चंबा के 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए भेजा जाएगा। हमारे आदरणीय श्री हंसराज जी, माननीय विधायक श्री DS ठाकुर जी, माननीय विधायक डॉक्टर जनकराज जी, माननीय पूर्व विधायक विक्रम जरियाल जी और जिला अध्यक्ष नरियाल जी, ये 5 ट्रकों को यहाँ से रिसीव करेंगे। यहीं पर ये सेवा का क्रम रुकता नहीं है। आपने पिछले कल देखा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से और 28 ट्रक सामग्री वो और नूरपुर पहुंची है और 11 ट्रक सामग्री आज और आने वाली है। ये 48,000 किटें हैं। ये 48,000 परिवारों के लिए समान है। 48,000, 4,800 किटें। तो 4,800 किटें 4,800 परिवारों के लिए ये दी जा रही हैं। इस प्रकार बड़े स्केल पर, जैसा आदरणीय पठानिया जी ने कहा, पूर्व में कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी ने इतनी बड़ी मात्रा में सेवा संकल्प को अपने हाथ में नहीं लिया और ऑपोजिशन में रहते हुए अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस कार्य को किया है। अगली कड़ी में हमारा एक बहुत बड़ा कुल्लू, मनाली, मंडी, सुंदरनगर जिला के क्षेत्र में जो त्रासदी आई है, वहां पर सामान वितरण का कार्यक्रम होगा। कल एक बहुत बड़ी खेप आसाम के माननीय मुख्यमंत्री और आसाम के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजी जा रही है, जिसको हम सुंदरनगर में रिसीव करेंगे। साथियों, मेरा आपको आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये कहना है कि प्रदेश के हजारों लाखों भाई बहनों ने त्रासदी में आगे बढ़कर हमारे माध्यम से और प्रदेश के आपदा प्रभावित लोगों का जो सहयोग किया है, उसके लिए हम प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करते हैं। और हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, आसाम सरकार और आसाम भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अंत में मुझे आपके माध्यम से विस्तार से हमारे और नेता प्रतिपक्ष रखेंगे श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के पिछले कल के प्रवास के लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना है और हिमाचल की जनता को उन्होंने जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, सहयोग दिया, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी इसके बाद आपके सामने इन ट्रकों की रवानगी होगी। बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आप सबके सामने भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सामाजिक सरोकार भी रखती है, ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए नहीं,
सरकार चलाने के लिए नहीं। राजनीतिक दल हो करके भी समाज में अगर संकट है, उस संकट में मदद के लिए खड़ी होती है, ये भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा दल हमारे सामने है जो आज सत्ता में है। मुझे लगता है कि परहेज नहीं करना चाहिए मुझे कहने के लिए, एक भी हमने कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस बहुत बड़ी त्रासदी में, आपदा में कहीं मदद करते नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने आपके सामने अभी पूरी डिटेल दी, पूरी तफसील दी, कितनी सामग्री पूरे देश भर से, यहां तक के उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, यहां तक के असम से भी मदद के लिए हिमाचल प्रदेश में आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सामग्री को प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब आपदा आई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 30 किलो 35 किलो का बोझ जो है, बोरी जो है, वो सामान की पीठ पर डाल करके 10-10 किलोमीटर पहाड़ पर चला है, 15-15 किलोमीटर पहाड़ पर चला है हमारे युवा मोर्चा के हमारे साथी। यानी कि मेरे कहने का मतलब, राजनीति का दौर होगा तो राजनीति भी करिए, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो हमको समाज के साथ सरोकार रखना चाहिए, समाज के लिए भी हमको काम करना चाहिए। ये अगर उदाहरण देखने को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय मुझे नहीं लगता किसी दल में मिलता है। आपने कोविड का दौर भी देखा, जो कोविड का दौर था उस वक्त भी ये स्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, जिन्होंने अगर परिवार के लोगों की किसी की मृत्यु हो जाती थी, दुखद मृत्यु हो जाती थी, उनके अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिवार के लोगों ने कई जगह मना कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका अंतिम संस्कार भी किया। सेवा का भाव हम में सदैव रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हैं। लेकिन अगर आज की तारीख में इस बात को मैं कह सकूं, अगर ये भाव है तो मात्र राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली एक पार्टी, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और स्वाभाविक रूप से ये प्रेरणा हमको पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलती है, आदरणीय मोदी जी से मिलती है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित भाई जी, और जितने भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता रहे। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, अध्यक्ष जी ने सारी बात आपके सामने कही है। हिमाचल प्रदेश आपदा के बहुत खराब दौर में से इस वक्त गुजर रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के इतिहास में कम से कम हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कहूं, आपदा के दौरान कोई प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आकर के इस पीड़ा को साझा करने के लिए पहुंचे तो नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी, एरियल सर्वे जो किया उनने वो भी किया, और जो खासतौर से चंबा जहां आज हमारा जाना हो रहा है, जो हमारा यहाँ नेतृत्व तो बैठा है सारा, तो वहां पर भी गए और उसके पश्चात प्रभावित परिवारों को भी मिले, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। मदद की बात अगर कही तो मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि जो बार बार कांग्रेस की ओर से एक ही बात कहते थे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब वो बात बंद होगी। 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को इस आपदा में मदद के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल घोषित किया है, जिसकी घोषणा की है उनने। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये जो 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, ये प्रभावित लोगों की मदद के लिए खर्च किया जाएगा। जिन लोगों के घर चले गए, जिन लोगों के परिवार के सदस्य चले गए, जिन लोगों की जगह चले गई, जमीन चले गए, कारोबार की जगह बह करके चले गई, पशुधन बह करके चला गया, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके लिए यह मदद पहुंचेगी। और ईमानदारी के साथ
ये मदद पहुंचनी चाहिए, जिस पर हम भी नजर रखेंगे। और जो डैमेजेस हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारी वाटर सप्लाई है, चाहे हमारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हमारे डेवलपमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट हैं, चाहे पावर सप्लाई का है, चाहे कम्युनिकेशन का है। जैसे चंबा की स्थिति आज की तारीख में भी कम्युनिकेशन वहां पर ठीक तरह से नहीं हो पाया है। सब कुछ टेम्परेरी है, बिजली की सप्लाई टेम्परेरी, सड़क टेम्परेरी, कम्युनिकेशन भी टेम्परेरी। ये सारी चीजें जो है वो ठीक प्रकार से बहाल होंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की है, सिर्फ बयान तक सीमित रहने की बात नहीं है, अब काम करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में आकर के इस बात को साबित कर दिया कि हिमाचल के लोगों के बीच में वर्षों तक रहा हूं, पीड़ा को मैं समझता हूं, उनके दर्द को मैं समझता हूं। आज मेरा हिमाचल, आज मेरा परिवार संकट में है, मुझे संकट में आकर के उनकी मदद के लिए यहां जाना चाहिए। ये भाव प्रधानमंत्री जी ने कल व्यक्त किए और व्यक्त करने के साथ साथ में मदद प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों करेगी, जितना भी संभव हो पाएगी उस मदद को किया जाएगा, ये बात कही है। मित्रों, मैं एक और बात जरूर कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष से ज्यादा समय से चल रही है और बीच बीच में जो परीक्षा के दौर आते हैं उसमें सफलतापूर्वक हम उस परीक्षा को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और मुझे बधाई देनी है प्रधानमंत्री जी को। और जो चुनाव का परिणाम आया, जो एनडीए के हमारे गठबंधन के जो हमारे कैंडिडेट थे सीपी राधा कृष्णन, उनको 452 वोट्स पड़े और जो सुदर्शन रेड्डी जो इंडी गठबंधन के वहां के कैंडिडेट थे उनको 300 वोट पड़े। तो कुल मिलाकर के बहुत शानदार जीत हुई है। मैं सीपी राधा कृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम चंबा जाकर के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। दौरा करने के साथ साथ में वहां लोगों को भी वहां पर मिलेंगे। पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी हमारे साथ हैं और सारे पार्टी का यहाँ पंक्ति में जो यहाँ प्रमुख नेतृत्व जो बैठा है, सबके सब लोग वहां पर हम लोग जाकर के मदद के लिए जो की जा सकती है, ऐसी परिस्थिति में सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन फिर भी इरादा मदद करने का है, तो उस काम के लिए हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक छोटी सी क्लिप पर मुझे आज आपके माध्यम से हमारे नूरपुर की भारतीय जनता पार्टी की टीम, जिसमें हमारे स्थानीय विधायक रणवीर निक्का जी, हमारे जिला के अध्यक्ष काका जी, इनकी पूरी टीम, इनको बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं कि चंबा के लिए हमारा ये और एक बहुत बड़ा स्टेशन इस रूप में काम कर रहा है। जितनी सामग्री, जितनी सहायता है वो सब नूरपुर केंद्र पर आ रही है। ये उसको सुरक्षित संभालना, उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसको आगे भेजना, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम है। इस काम को ये पूरी टीम निक्का जी और काका जी दोनों के नेतृत्व में कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। अरे यार 1500 देखिए, छोड़ो इसको। पहले यही कहते थे कि राहत नहीं मिली, मदद नहीं मिली, केंद्र साथ नहीं दे रहा है, मदद नहीं दे रहा है। अब मदद मिली, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस भाव में जाने की आवश्यकता है कि हिमाचल प्रदेश को आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा आपदा का पैकेज मिला है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल में आकर के स्वयं इस बात की घोषणा करके गए हैं और ये हमारी जानकारी के मुताबिक ये पैकेज ओवर एंड अबव है। ये
किसी तरह से इस प्रकार से नहीं। हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत अलग से पैसा आएगा। स्कूल डैमेजेस, जो स्कूल की जो बिल्डिंग डैमेज हुई है उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो पैसे देने का प्रावधान है। तो इस सारी चीज को लेकर मुझे लगता है कि अब प्रश्न खड़ा करने का उनका बनता नहीं है। थैंक यू प्लीज। धन्यवाद जी।